यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी। केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया था। केंद्र ने जवाबी हलफनामे में संशोधित वक्फ कानून का बचाव किया है। तो अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों पर रोक लगाई थी और आज देखिए एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। लगातार देखिए इस वक्फ कानून की बात की जाए तो कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से जमकर इसका विरोध किया जा रहा है और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। तो अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया था। केंद्र ने जवाबी हलफनामे में संशोधित वक्फ कानून का बचाव किया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। और तो ये खबर दिल्ली से है, जहां पर वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया था और आज 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। लगातार अगर वक्फ कानून की बात की जाए तो देखिए इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही थी और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। कई जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और अब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई एक बार फिर से की जाएगी। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल नंदी, जिस तरह से लगातार वक्फ कानून को लेकर के देखा गया था कि जब सदन में वक्फ संशोधन बिल लाया गया था तो तमाम हंगामे हुए थे। हंगामों के बाद जेपीसी का गठन हुआ था। जेपीसी में पूरा मामला जाता है और इसके बाद लगभग कह सकते हैं कि 6 महीने के चर्चे के बाद जो वक्फ संशोधन कानून है वो बन के तैयार हो गया। उसके बाद देखा गया था कि जब ये कानून बना तो उसके बाद सड़कों पे लोग उतरे। वक्फ कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन देखने को मिला था। तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर, तो लगातार इसका विरोध चलता रहा। लेकिन जब अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुँचा है तो आज इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई होगी तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें दी जाती है। क्योंकि लगातार देखा गया था कि जब वक्फ संशोधन कानून जब बना था उसके लगातार विरोध किए जा रहे थे। तमाम जो मुस्लिम पक्ष हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया था सरकार को अपना हलफनामा दर्ज कराने का और आज वो वक्त समाप्त हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी जवाब दाखिल करेगी। उसके बाद आगे की जो याचिका है, आगे की जो सुनवाई है वो की जाएगी। जी वही देखिए, अगर हम बात करते हैं तो AIM-PLB की तरफ से सरकार के जो आंकड़े पेश किए गए थे उसको उन्होंने झूठा बताया और उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की थी। जी, जिस तरह से लगातार वक्फ कानून जब सदन में पास हुआ था उसके बाद से हम इसका विरोध देखने को मिला था और इसको लेकर के लगभग 70 से अधिक जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा था। और लेकिन 5 ऐसे याचिकाओं को इकट्ठा करके 5 याचिका बनाई गई जिसपे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, क्योंकि लगातार 70 याचिकाओं पे सुनवाई करना पॉसिबल नहीं था। और कहीं ना कहीं यदि हम तमाम जो आर्टिकल का जिक्र करें तो आर्टिकल 13 में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, यदि सदन के अंदर कोई कानून बनता है और उसे
संविधान का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून पे रोक लगा सकती है। लेकिन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए यदि पूरा देखा जाए, जो सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून में जो बदलाव किए गए हैं, जिसमें खास करके जो संपत्ति की जांच का बात किया गया है, क्योंकि वक्फ के पास देश में सबसे तीसरे नंबर पर अधिक संपत्ति माना जाता है और उन संपत्तियों का जाँच करना अनिवार्य है, ये केंद्र का कहना है, जिसको लेकर के अब डीएम के पास ये तमाम पावर होंगे जो वो तमाम वक्फ की संपत्तियों का जांच करेगी। क्योंकि कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जब वक्फ का जो संपत्ति है वो इलीगल तरीके से वक्फ के कब्जे में है, चाहे वो मदरसे का जमीन हो, चाहे वो कब्रिस्तान का जमीन हो, या फिर अलग अलग जगहों पे देखा जाए। खास करके यदि उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए नंदिनी, तो सबसे अधिक जो वक्फ की संपत्ति है, लगभग 1.5 लाख के आसपास वक्फ की संपत्ति सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और इन तमाम चीजों का जो कागज है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब देखने के लिए ये कानून बनाई है और साथ ही इसमें और कई बदलाव किए गए। जी आप बने रहिएगा हमारे साथ और आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है।